हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय और संचय। इससे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के देखिए एक लेक्चर आ चुका है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उससे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बातें और क्या कहते हैं फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बातें बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल जीरो का मान हमारा कितना होता है, ये 1 होता है। और ये बात मैंने आपको प्रूफ करके भी बताई थी। आई होप आपने देख ली होगी, राइट। चलिए, आज उसी से संबंधित अब अगले सवाल करेंगे, जैसे भी होते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास में अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, अगर ऐसा आपको बोला जाए कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे। देखिए, इन सवालों को मैं आपसे बोलूँगा कि डायरेक्ट जैसे अब 7 फैक्टोरियल को आप ओपन करो और 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, तो 7 का जो मान आएगा गुणा करके वो लिखो और 5 का मान आएगा वो लिखो, और उन दोनों को गुणा करके जो भी आंसर है उनमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपका टाइम भी जाएगा और क्या कहते हैं आपका कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगा। तो इनमें सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी आपको कुछ दिखे ऐसा कुछ, तो आपको पता है 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 गुणा 6 गुणा 5 और गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। टेंशन ना लीजिए, मैं गुणा करने वाला नहीं हूँ इतनी लंबी। और 5 को माइनस, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे क्या बोलते हैं 2 गुणे 1। ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इस चीज़ को मैं जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है भाई। जो 5 को हमने खोल के लिखा है वही तो ये लिखा हुआ है 5 से लेके 1 तक। तो क्यों ना मैं इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख लूँ, कि नहीं लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ खोल के कि आप किस प्रकार से ये मान खोला जाता है, और उसके बाद में कैलकुलेशन करें। अब जैसे ये है, ये तो 5 फैक्टोरियल ही लिखा है, अभी इसको ओपन करके हमने लिखा है। तो यहाँ से क्या आपको एक चीज़ दिख रहा है कि दोनों से मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन लिख सकता हूँ भाई। यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ क्या बचेगा, 7 छंग 42 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा। अब अगर इसको मैं ओपन करूँगा 5 फैक्टोरियल, कितना बचा हुआ है, ये बचा तुम्हारा 41। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको शायद ईजी पड़ जाए, क्योंकि अब 5 फैक्टोरियल का आपको मान पता होता है कितना होता है, 120। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 5 फैक्टोरियल। अगर आपको नहीं पता तो आप ओपन कर लीजिए। जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, तो 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120, तो ये 120 हो गया। तो 120 गुणे 41। अब इसका आप गुणा करोगे तो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। देखो, 1 जीरो तो लगा दो, 12 एकम 12 यानी 2। ठीक है, और 12 चौक कितने होते हैं, 12 चौक 48, नहीं हाँ 12 चौक 48 होते हैं, 48 और एक कितना हो गया, 49। ठीक है, तो इसका आंसर 49 20 आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपको देखिए सवाल करने हैं, और ये बहुत मतलब अच्छा सवाल है। मतलब इस टाइप के सवाल आपको कैसे करके करने, कैसे करके टैकल करने, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सेम देखो, अगर आपको मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, जैसे 12 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, गुणा में ही लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, ये पूरा 12 ऐसे। ठीक है, अब इनको आप क्या करना, मतलब अब पूरा सॉल्व करने की बजाय जैसे पूरा ओपन कर रहे हैं, फिर उसको गुणा कर रहे हैं, फिर उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि आप थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे ऊपर 12 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो मैं 12 को 12 गुणे 11 और गुणे 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। अब 10 फैक्टोरियल, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 9, तो तो वही जाएगा 12। 12 को कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। ठीक है, तो इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 फैक्टोरियल वैसे ही लिख दिया है। अब 10 फैक्टोरियल ये नीचे भी लिखा हुआ है, और गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 को आप ओपन कर लो, 2 गुणा 1, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 छक 12, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 66। तो ये 66 आंसर आ गया, बस सिंपल। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आप कैलकुलेशन देखिए किस प्रकार से आपको दी जा रही है, किस प्रकार से आपको करना है, राइट। समझ में आया। चलिए, अब देखो एक सवाल और करते हैं। जैसे सवाल इस तरीके का है कुछ कि बोला है मान निकालिए, मान निकालिए,
और कुछ आपको ऑपरेशन दिया होगा। ऐसे आपको एक्सरसाइज में भी सवाल मिलेंगे, ठीक है। उस टाइप के मैं आपको जितने भी पॉसिबल हो सकता है उतने सारे करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप। जैसे ये लिखा है n फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखा है r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ दिया है जहाँ n इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है और मान निकालना है। तो देखिए करते हैं बेसिकली, तो n की जगह 5 रखो तो 5 फैक्टोरियल बटे r की जगह 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर आप ये हो गया तुम्हारा 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करना, जैसे 5 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बटे में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और गुणे 3 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ से सभी को ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप पहले देख लो कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है फिर उसको ओपन करो। जैसे यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मान तो 2 ही होता है, तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, इसका 10 आंसर आ गया, सिंपल। समझ में आई बात। इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और आपको इसी तरीके के एक्सरसाइज में मिलेंगे, उसी प्रकार से जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े और आपको प्रैक्टिस हो जाए जिस तरीके से। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे 1/8 फैक्टोरियल और प्लस 1/9 फैक्टोरियल और ये है तुम्हारा बराबर x/10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको x का मान बताना है क्या आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये उसी टाइप का सवाल है। तो देखो इस टाइप के कैसे हम सवाल करेंगे टैकल, जैसे इसको आप, जैसे ये 8 फैक्टोरियल है, इसको अभी आप 8 फैक्टोरियल ही रहने दो, ओपन मत करो, डायरेक्ट ओपन मत किया करो वरना कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे ये 9 है तो इसको 9 गुणे 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक बातें पहले बताई थी। तो आपने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों में से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है भाई, इसमें भी है और इसमें भी है, तो पूरा कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 1/9 और इधर क्या बचा, इधर ये ऊपर x है, ठीक है। ऊपर क्या बचा x/10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ कैंसिल आउट होने वाली है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी सरल पड़ेगी, तो 9 एकम 9 1 10, तो 10/9 आ गया और गुणे बराबर x/10 गुणे 9, तो 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 दसावन 100, तो x बराबर 100 मान आ गया, ठीक है। देखिए कितना कितना सिंपल बन गया कैलकुलेशन। अगर आप थोड़े से दिमाग से करते हैं तो बहुत सिंपल बन जाएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके की कैलकुलेशन है, किस तरीके की नहीं है, राइट। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। तो देखो ये सवाल है हमारे पास में अगला, NP3 बराबर 20 इंटू NP2 से n का मान ज्ञात करो, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है, चलिए करते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा, देखो चूँकि NPR बराबर क्या होता है, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है, ये हमने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पर n बराबर तो n ही है और r बराबर 3 है और इधर भी n बराबर n है, r बराबर 2 है, तो दोनों तरफ आप इसका सूत्र लगाओ, हल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं, इसको इधर उठाओ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और बराबर ये 20 लिखा हुआ है, गुणे में ये n फैक्टोरियल है और ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो n से n तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बचा 1/n माइनस 3 फैक्टोरियल और बराबर 20/n-2 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया सॉल्यूशन होके, ठीक है। अब इसको अगले हल करेंगे तो आपको n का मान मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल है, ठीक है, और इधर क्या है, इधर 20 और n-2 है। अब अगर n हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल होता है, उसको मैं n बाहर निकाल लूँ तो अंदर n-1 फैक्टोरियल बचता है,
कि नहीं। ये फार्मूला हमने आपको बताया पहली लेक्चर में। तो सेम टू सेम अगर आप यहाँ पर n-2 को देखेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर n-2 मैं बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो इसमें से भी एक कम करोगे तो n-2 -1 फैक्टोरियल होगा कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो n-2 तो बाहर कर लो और यहाँ क्या बचेगा, -2 -1, तो n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो इसकी जगह पे मैं n-2 और n-3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसे कैंसिल आउट करना चाहता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से क्या बचा, 1/1 बराबर 20/n-2। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n-2 इधर और 1 का इधर होगा तो 20, तो n बराबर हो गया आपका 22। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। सिंपल, समझ में आई बात। बस इसी तरीके से आपको सवाल भी करने हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, np4 बटे n-1 और p4 बराबर 5/3, 5/3 कह रहे हैं n का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, यहाँ से आपको n का मान बताना है कितना होगा। ये सिर्फ 3 है लिखा हुआ, कुछ नहीं, आपको बस फार्मूला ही ओपन करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस फार्मूला पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पर भी आपको NPR वाला फार्मूला ही लगाना है। यहाँ पर लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल बटे n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, और बटे पूरे के क्या आएगा, बटे में देखो पूरे के बटे में आएगा n-1 की जगह यहाँ पर n की जगह पे n-1 है, तो वहाँ पर आपको ध्यान से लगाना है। तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा और बटे में क्या आएगा, n-1 तो आएगा ही, नीचे 4 भी आएगा, माइनस का 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 5/3 बराबर में। ठीक है, यहाँ से देखो पहली गुणा चौथी करो आप, 1 2 3 4 है ना, पहली गुणा चौथी करो, इसको आप ऊपर ले जाओ तो n फैक्टोरियल और इंटू n-5 फैक्टोरियल हो गया ये। ठीक है, और देखो ये हो गया नीचे n-1 और इंटू n-4 फैक्टोरियल बराबर 5/3, ये आपके पास में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको कॉमन किस में से लेना है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में कहीं पर भी जैसे सपोज़ n-r मतलब कुछ भी हो और नीचे भी मान लो n-5 हो या यहाँ पर n-3 हो, ऐसा कुछ दिया हो, तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो कि इन दोनों में से कॉमन कहाँ पर लें जिससे कट जाएगा, तो जब भी यहाँ पर बीच में अगर आप माइनस देखो, जब भी ध्यान रखना, जब भी बीच में माइनस हो तो आपको वहाँ पर कॉमन लेना है जहाँ पर ये वाली संख्या कम हो। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप घटाओगे और इधर भी माइनस है, घटाओगे तो वो भी माइनस होगा, माइनस माइनस के कारण जुड़ जाता है। इसीलिए अगर यहाँ बीच में माइनस है तो आपको हर मतलब ऊपर और नीचे देख लेना है कि कहाँ पर ये वाला नंबर कम है, जहाँ पर कम है वहाँ पर आपको कॉमन निकालना है। ठीक है पूरा। और अगर मान लो ऐसा हो n+3 हो, सपोज़ कहीं ऐसा बन गया हो और n+5 हो, ऐसा बन गया हो, तो आपको वहाँ कॉमन लेना जहाँ पर ये नंबर ज़्यादा है, क्योंकि आप घटाओगे तो कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, सिंपल, क्योंकि इनमें कॉमन लेना ही थोड़ा मतलब मुश्किल काम लगता है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो n फैक्टोरियल है, यहाँ पर n-1 है, तो अगर मैं n फैक्टोरियल को बाहर निकालूंगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, n को बाहर निकालूंगा तो n-1 बचेगा फैक्टोरियल, और नीचे n-1 पहले से ही है, तो ये कैंसिल आउट होने को मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, गुणा है। यहाँ पर n-5 है, यहाँ पर n-4 है, तो बीच में दोनों जगह माइनस है। यहाँ पर मुझे कम नंबर दिख रहा है, इसलिए मैं ये वाला नंबर कॉमन लूँगा, मतलब ये पूरा कॉमन निकालूंगा जिससे हमारा n-5 बन जाए। तो ऊपर का n-5 वैसा ही रखोगे आप, और नीचे से अगर n-4 कॉमन निकालते हो तो n-5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक कॉमन निकालोगे देखो मैं इधर बता दे रहा हूँ, n-4 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, n-4 -1, एक कम होगा, तो वो कम होगा फैक्टोरियल में, मतलब तो ये -4 -1 कितना हो गया, -5, इसीलिए मैंने ये कॉमन निकाला है। इधर क्या है 5/3
3। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब हमारे पास में फैक्टोरियल हट गया है। अब हम आराम से कैलकुलेशन अपनी अगले बढ़ा सकते हैं। तो ऊपर बचा n, नीचे बचा n-4 और इधर बचा 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3n हो जाएगा और बराबर 5n और 5 चौक 20 माइनस का 20। तो इधर ये लाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2n बराबर माइनस का 20। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया तो n बराबर 10 आ गया, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है बड़े ध्यान से कि कौन सी चीज़ माइनस लेनी है, कॉमन लेनी है, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं लेनी है। ठीक है, देखिए आज मैंने आपको सवाल करवाए हैं, इसी प्रकार से हम और भी सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। बस अब आप हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस जितने हो सके वो अपने आप से ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जितने अपने आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। मैथमेटिक्स का यही रहता है, अगर आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको चाहे कितना ही मैं 1000 क्वेश्चंस करवा दूँ, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना सॉल्व कर रहे हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।